हेलो दोस्तों, JKPSI रीजनिंग भाई इतना मैंने पढ़ा के यूट्यूब पे डाल दिया है। आज हमारा है स्पेस विजुलाइजेशन। ठीक है, स्पेस विजुलाइजेशन के MCQ करेंगे और बेसिक समझेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो ये सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है स्पेस विजुलाइजेशन। ठीक है, इसमें डाइस के क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे। ठीक है, डाइस बहुत टाइप के होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो हमारे पास डाइस की दो टाइपें होंगी, एक तो ऑर्डिनरी होगा, एक स्टैंडर्ड होगा। इसको हम जनरल भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड और जनरल समझ लो। देखो भाई, डाइस के हमारे पास कितनी साइडें होती है? 1 2 3 4 5 6 साइडें होती है। ठीक है, 6 साइडें आपको पता ही है। तो हम आज इसको समझेंगे भाई। सबसे पहले ऑर्डिनरी डाइस समझेंगे, जनरल डाइस जिसको कहा जाता है। इस डाइस में देखो भाई, एक तो हो गया इसमें हम कभी भी ये नहीं पता लगा सकते हैं, जैसे इसमें बताया आपको 4 का अपोजिट साइड कौन होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड में तो एकदम हमने 7 लाना होता है। अगर 4 का अपोजिट बोलेगा तो हमें 3 पता लग जाएगा एकदम से स्टैंडर्ड में। पर इसमें जनरल वाले में, ऑर्डिनरी में, इसमें पता है कैसे? 4 के अपोजिट जैसे ये 2 नंबर दिए हैं ऑलरेडी, 3 और 5, और 3 नंबर कौन से हैं? मतलब 2 हो सकता है। ठीक है, 2 भी हो सकता है और 2 3 4 5 6 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। इसके अपोजिट में ये हो सकता है। ठीक है, इसके लिए बहुत सारी आपको डायग्राम में नीचे 3 4 देंगे। ठीक है, आराम आराम से समझ जाएंगे। तो इन दोनों का मीनिंग यही है, ध्यान से सुन लेना। इसमें पता नहीं चलता है, इसमें वो जैसे 3 नंबर दिए हैं तो 3 दूसरे कौन से हैं, वो उनमें से, उन तीनों में से कोई भी हो सकता है। 1 2 या 6, इन तीनों में से कोई भी 4 के अपोजिट वाला हो सकता है। बट इसमें स्टैंडर्ड डाइस में आपको 100% पता लग, जैसे हमने इसमें 7 लाना है, हमेशा ध्यान रखना इसका स्टैंडर्ड में। जैसे 5 का अपोजिट बोलेंगे तो आपने एकदम समझ लेना 2 है। ठीक है, आपको बोलेंगे 1 का अपोजिट, आपने एकदम से 6 बता देना, क्योंकि हमने प्लस में 7 लाना है। 4 का अपोजिट बोलेंगे तो एकदम से 3 लाना है। ठीक है, अब 2 6 3 इधर है कहीं नहीं है ना, और 6 ही साइडें होती है। 3 तो ऑलरेडी दी है, 3 में ले आया, बस 6 साइडें हो गई। तो इसका ये है भाई। ठीक है, मैं इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको, इसमें यही समझना। इसमें पता नहीं चलता, इसमें जो 3 खाली साइड है उनमें से कोई भी हो सकता है। इसमें हमें एकदम से 7 लाना है तो हम 3 साइडें निकाल देंगे। ठीक है, नीचे आपको मैंने एग्जांपल दी है स्टैंडर्ड डाइस की, तो इसमें आप समझो स्टैंडर्ड डाइस में रियल कौन सा है। इसमें कैसे पहचानना? यहाँ पे देखो 6 दिया हुआ है। अब 6 को 1 प्लस करेंगे तो 7 आएगा। 1 तो इधर दिया हुआ है, अपोजिट तो फिर यही नहीं ना, हमने तो अपोजिट ढूंढना है, तो मतलब ये गलत हो गया, ये स्टैंडर्ड बनता ही नहीं। 5 6 7, 5 6 7 8, 5 4 9 हो गया। यहाँ भी बन रहा है 4 और 3 7 हो गया, मतलब गलत है, ये तो इधर ही आ गया। इसका अपोजिट होना चाहिए 3, तब जाके 7 बनना चाहिए, तो ये भी गलत है। इस वाले पे देखते हैं, देखो 5 6 7, 2 चाहिए, तो 2 है नहीं, इसका मतलब एक ऑप्शन में आ गया। अब 3 के अपोजिट क्या चाहिए? हमें 4 चाहिए, 4 भी इधर नहीं है, मतलब ये भी 100% बन रहा है। 1 के अपोजिट में हमें 6 चाहिए, मतलब 2 4 6, इसमें 2 4 6 है ही नहीं ऑप्शन, मतलब ये 100% करेक्ट है। इसमें भी गड़बड़ी है, 5 6 7, देखो 2 + 7 इधर ही बन रहा है, इसके अपोजिट होना चाहिए, तो ये गलत है। इसका मतलब C% 100% आंसर। इसका मीनिंग समझ आया मेरे भाई? एक बार और ऊपर से समझा लेता हूँ। देखो आपके पास 7 बनना चाहिए स्टैंडर्ड में, ठीक है, मगर अपोजिट होना चाहिए वो। यहाँ पे तो ये सामने दिख रहा है, ये अपोजिट है भी नहीं। ठीक है, 3 जगहें अभी खाली है, किस साइड है कि नीचे वाली साइड। ठीक है, यहाँ पे भी 3 साइड है, इधर पहले 4 3 7 हो रहा है, ये भी गलत है। ये भी प्लस नहीं होना चाहिए, मैच 7 नहीं होना चाहिए। 3 1 4 होता है, 5 3 कितना होता है? 8 होता है, 5 1 6 होता है, मतलब ये +1 भी नहीं हो रहा, 7 बन ही नहीं रहा है, तो चांसेस इसके 100% है। यहाँ पे देख सकते हो 5 6 7, यहाँ भी 7 बन रहा है, तो मतलब ये भी गलत है, इसमें नहीं हो रहा है, तो 100% C पार्ट आंसर सही बन रहा है। ठीक है, 1 साइडेड वाला ये एक और तरीका है, इसमें मैं ये पढ़ के नहीं सुनाऊंगा आपको, सीधा मैं एग्जांपल सुनाऊंगा। मैंने ये इसलिए लिखा है ताकि आप लोग अगर पढ़ोगे भी आपको समझ आ जाएगा। इसमें किस तरह ढूंढना था? इसमें क्लॉकवाइज चलना होता है, क्लॉकवाइज घूमना होता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे 1 नहीं है कहीं भी, ठीक है, फिर हम देखेंगे 5 भी कहीं नहीं है, ठीक है, फिर हम देखें अच्छा 3, ओ 3 तो मैच हो रहा है। अब हमने क्लॉकवाइज घूमना है। अब देखो मैं यहाँ घूमता हूँ, 3 पहले 3 आया ना, फिर 1 आया, फिर आया 5, यहाँ भी 3 कहाँ था? 3 यहाँ पे, फिर क्लॉकवाइज घूमूंगा मैं,
3 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, फिर 6 यहाँ पे आ गया। इसका मतलब है 1 के अपोजिट में 2 है, 5 के अपोजिट में 6 है, और 3 के अपोजिट में कौन सा है? एक चीज़ गुम है हमारे पास, 1 2 3 4 नहीं है, मतलब 3 के अपोजिट में 100% 4 होगा। 5 के अपोजिट में 6 बन गए ना, 1 2 ये 2 बार थे तो यहाँ पे हमारा 4 मिसिंग था, तो मतलब ऐसे हो सकता है। समझ गए मेरी बात? ठीक है भाई, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। यहाँ मैंने डिटेल में भी समझाया है, जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि 3 के अपोजिट 4 आएगा, 1 के अपोजिट 2, 5 के कैसे कैसे क्लॉकवाइज, फर्स्ट डाइस को हमने क्लॉकवाइज घूमे, दूसरे को भी क्लॉकवाइज घूमे। तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर मेरा एक बार समझ आ गया तो आपको ज़रूरत नहीं, इसको क्लॉकवाइज करना है। जहाँ भी सेम वर्ड, जहाँ भी सेम दिखे, यहाँ सेम है ना, मतलब ऐसे घूमना है, ऐसे। ये यहाँ भी हो सकता था 3, फिर ऐसे घूमना था। ठीक है, जो जिसके अपोजिट आएगा, जहाँ सेम आएगा, 3 3 4 4 सेम आएगा, जो भी एक मिसिंग होगा वो इनकी जगह आएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 मिसिंग था, देखो 3 3 है, 4 मिसिंग है, बाकी ये इसकी साइड हो गया, 5 इधर आ गया, 3 3 बच्चा, फिर 4 मिसिंग था, तो मतलब 3 की जगह 4 आएगा। समझिए मेरी बात। दूसरे केस में क्या हो, तो ये दूसरा केस है जहाँ पे बताया गया जब 2 साइडें कॉमन हो। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे हमने सेम करना है, 4 यहाँ आ रहा है, 5 यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे घूमते हैं इधर से ऐसे, 5 की जगह 5 आ रहा है, 4 की जगह 4 आ रहा है, 2 की जगह 3 आ रहा है। ठीक है, एक तो हो रहा है। इस जगह पे हमें कौन सी चीज़ें मिसिंग है? हमारे पास 6 भी मिसिंग है, 1 भी मिसिंग है। तो यहाँ नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, जब ऐसे सेम होता है तब ये जो ये होता है ना, एक साइड तो ये आएगा, देख सकते हो अब, 2 इधर आएगा, 3 दूसरे वाले पोजीशन में आएगा। ठीक है, जब 2 सेम हो तो यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में बताया, आप ये भी इजीली समझ सकते हो। बहुत इजी है भाई, इसमें कोई इतना टफ ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको नीचे क्वेश्चन में जो समझ नहीं आएगा मैं नीचे क्वेश्चन में इसमें कॉमन हटा देने होते हैं, जो बचे वो अपोजिट, ये 2 अपोजिट हो गए। ठीक है, कॉमन हटा देना होता, मैंने इसमें पूरा डिटेल में समझाया। तो ये भाई स्टैंडर्ड डाइस के रूल आ गया। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में 2 डाइसिस हैं, फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ 3 के अपोजिट कौन है। यहाँ पे हमने कैसे ढूंढना, जैसे 7 होता ना, 3 के अपोजिट कौन होगा? सीधी सी बात, 4 होगा भाई। देखा, यहाँ 4 आ गया। आपने यही करना है, जब भी बोलेगा ना, जैसे 4 + 3 होता है 7, अगर बोलेगा 3 के अपोजिट क्या है, अपने 4 देखना है। अब जैसे 5 + 2 बोल दूंगा, 7 होता है उसमें दूसरे डाइस में। यहाँ अगर बोलेगा 5 के अपोजिट क्या है, आपने 2 बोल देना एकदम से। ठीक है मेरे भाई, ये बहुत इजी होता है, इसमें कोई टफ नहीं है, बस रूल लगाना होता है। यहाँ पे भी देखो एक क्वेश्चन है, यहाँ भी सॉल्व कर। फिर फोल्डिंग वाला आ गया भाई। ठीक है, फोल्डिंग वाला भी समझा देता हूँ। इसमें आपको बोलेंगे 1 के अपोजिट क्या है, हमेशा तीसरा नंबर ढूंढना। तो 1 के अपोजिट ये 6 आएगा, 2 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 5 है, 6 के अपोजिट 1 है, तो ऐसे चलना है। ठीक है, इसमें भी यही हमेशा तीसरा ढूंढना है। 2 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 5 है, 3 के अपोजिट 6 है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही है, 1 के अपोजिट 3 है और 4 के अपोजिट 5 है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, 2 के अपोजिट 5 है, तो यहाँ पे भी देख सकते हो 2 के अपोजिट 6 होगा और 1 के अपोजिट 4 है, 5 के अपोजिट 3 है। ठीक है, यहाँ तीसरा ढूंढना, तीसरा यहाँ है, 2 के अपोजिट 5 है, 1 के अपोजिट 4 होगा, 3 के अपोजिट तीसरा नंबर कोई भी हो। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि विच डिजिट विल टेक प्लेस एट द फेस अपोजिट ऑफ 4। तो देखो, मैंने आपको कहा था 7 होना चाहिए, 7 बनना चाहिए। अगर 4 की बात कर रहे हैं, 4 को हम क्या प्लस करेंगे, 3 प्लस करेंगे, तो हमारे पास 7 आंसर आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 4 के अपोजिट 3 है। ठीक है, ऑप्शन में 3 ऑप्शन होगा तो उसका वो आंसर होगा। फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिजिट विल टेक प्लेस एट द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग डिजिट 5। ठीक है, फिर इसमें वही बात है, ये एसएससी में जीडी में पूछा गया था और सीजीएल में भी ऐसा टाइप का बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, ये इजी है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई,
5 के अपोजिट क्या रहेगा कि 7 आए, ठीक है। 5 के अपोजिट क्या रहेगा आप बता दो भाई, ठीक है। तो भाई ये वाली जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस मतलब जनरल डाइस आ गई, ठीक है। इसमें आपको कभी कैसे पहचानना, जैसे 5 6 7 इधर ही बन रहा है, अगर जब भी ऐसे बने तो समझ लेना है ये, या कुछ भी प्लस करके 7 अगर बन रहा है पहले सामने जो दिखे लिखा हुआ है तो समझ लेना जनरल डाइस या स्टैंडर्ड डाइस है ये, ठीक है। तो इसको अलग तरीके से करते हैं, जैसे इसमें कहा गया 5 के अपोजिट क्या है। 5 के अपोजिट जो इसमें लिखा ही नहीं है वो हो सकता है, जैसे 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। इसका आएगा 1 3 6 अपोजिट, इन तीनों में से कोई एक भी हो सकता है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। फिर एक बार समझा देता हूँ, जो देखो स्टैंडर्ड डाइस होता है ना उसमें क्या होता है, सम नहीं बनना चाहिए 7, ध्यान रखना 7 नहीं बनना चाहिए। जनरल डाइस में सम 7 बनना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई अब नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन में क्या बताया, व्हाट डिजिट विल टेक प्लेस फेस अपोजिट ऑफ हैविंग 2 के अगेंस्ट 5 6 7, ये भी वही डाइस आ, ठीक है। इसमें भी देखो 5 + 2 बन रहा है 7, समझिए मेरे बात। तो ये भी वही डाइस है, इसके आगे 2 के पास में कौन से हो सकते हैं, ये हो सकता है 1 हो सकता है, 4 हो सकता है या 6, ये 3 हो सकते हैं 2 के अपोजिट में, ठीक है। जो इधर मेंशन नहीं होंगे वो 2 के अपोजिट में होंगे, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। तो अब आते हैं यहाँ पे बताया व्हेन 2 पोजीशंस ऑफ ए सिंगल डाइस आर गिवन, 2 पोजीशंस आर गिवन, डाइस गिवन, जो भी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। बिलो डिजिट फेस टू अपोजिट ऑफ 4, ये कह रहा है 2 के अपोजिट क्या रहेगा। तो इसमें हमने कैसे करना होता है, हमने इसमें कॉमन पॉइंट ढूंढना होता है। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, अगर 1 1 होता है या 2 2 या 3 3, ऐसे किसी में भी एक जगह मैच होता तो हमारे लिए इजी रहता है। तो अब हम इसको कैसे करें, तो भाई फिर 2 के अपोजिट में ये सारी वैल्यू आती है, ठीक है। 2 के अपोजिट में 1 भी आ सकता है, 3 भी और 5 भी, हम नहीं बता सकते एग्जैक्ट वैल्यू। यहाँ 6 4 तो इस डब्बे में ऑलरेडी है, 3 साइडें बचती है तो हमने ये 3 उठा के डाल दिए, ठीक है। इसका मीनिंग यही है, जिस भी डब्बे में ये 2 जैसे बताया 2 यहाँ आ रहा है, मतलब 2 के अपोजिट जो इस साइड होंगे सब 1 3 5, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इस साइड इस साइड इस साइड कौन सा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको इस तरह करना होता है। फिर यहाँ 5वें क्वेश्चन पे, तो 5वें क्वेश्चन में भी यही बताया, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 पोजिशंस ऑफ ए सिंगल डाइस आर गिवन, फाइंड द फेस विच द अपोजिट टू द फेस ऑफ द 6 के अपोजिट क्या रहेगा, ठीक है। एक यहाँ पे हमें थोड़ा इजी रहेगा, ये दूसरे वाला है, ठीक है। हमें 3 3 मिल चुका है, हम इसको वही क्लॉकवाइज वाला लगाएंगे। 3 3 की जगह है, फिर आ गया 1 6 6 की जगह 1 है, फिर 4 की जगह 5 है, 4 की जगह 5 है। इसने कहा था 6 की जगह 1 है मेरा भाई, समझ गए भाई। इसको इस तरह करना, जब भी यहाँ पे कोई भी एक मैच हो फिर उसको क्लॉकवाइज घुमाना, अगर मैच नहीं हो रहा है तो जहाँ भी 6 आएगा, जैसे यहाँ 6 आया इसके अपोजिट ये सब बन जाता है, ठीक है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। अब हम आते हैं व्हेन 2 डिजिट्स आर कॉमन, जब 2 डिजिट्स कॉमन हो जाएंगे तब कैसे करने होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बताया 2 पोजिशन ऑफ डाइस आर गिवन बिलो, व्हाट कैन कम टू द एडजस्ट फेसेस ऑफ द फेस कंटेनिंग एफ ऑन इट, ठीक। तो यहाँ हमें देखो मिल चुका है एल एल एक जैसा ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है, ऐसे। तो एल के अपोजिट एल आएगा, बाकी 7 आएगा, उसके बाद 7 के अपोजिट हमारे पास 8 आएगा, फिर एफ़ के अपोजिट हमें 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया एफ़ के अपोजिट क्या आएगा 9, तो डी पार्ट, यहाँ मैंने एक बार लिखा भी था डी एल, तो इसको इस तरह करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया हुआ व्हेन 3 और 4 पोजीशन और सिंगल डाइस आर गिवन, तो भाई ये वाला करते हैं पहले, हम इस 2 को करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 आ रहा, 2 4 4, मतलब ये 2 तो पहले कट गए, 3 के अपोजिट 6 आएगा, ठीक है। मतलब हमारे पास फिर भी 2 ऑप्शन का हमें कोई जानकारी नहीं है कि उसका अपोजिट क्या है, तो हम इसका और इसका करते हैं।
इसके में हमें ज़्यादा चांसेस है पता लगने के, जैसे 2 और एक ही जगह है, ठीक है। 2 इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घूमेगा 6 की जगह आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 4 की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ हमने क्या ढूंढना है, मतलब मैं यहाँ पे पहले ऐसे बता देता हूँ कि हमने ढूंढना कैसे होता है, ठीक है। इसमें 6 की जगह 3 है, 4 की जगह 1 है, एंड 2 की जगह क्या आ सकता है, 5 आ सकता है, ठीक है भाई। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे देखो हमें पहले 4 और 4 तो एक जैसा ही है, 2 और 2 मतलब 6 की जगह 3 है, इधर भी हमें 6 के साथ 3 मिल चुका है, ठीक है। तो वो मतलब इसमें कम हमें मिल रहे थे, 2 नहीं मिल रहा था, 4 भी नहीं मिल रहा था, पर यहाँ पे हमें ये सब मिल चुके हैं। तो इसको इस तरह करना है, ठीक है। अब आएंगे आपके सामने क्वेश्चन, तो आप करो, ठीक है। तो करते हैं, यहाँ पे पहले 1 और 1 मैच हो रहा है, बाकी 5 और 5 भी हो रहा है, मतलब 6 के अपोजिट 4 रहेगा, ये चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ ढूंढते हैं, यहाँ भी 1 1 हो रहा है, 4 4 हो रहा है, ठीक है। 2 के अपोजिट 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। फिर एक बार अच्छे से कर लेते हैं, यहाँ पे 4 कैंसिल 1 1 मतलब 6 के अपोजिट 4 आ रहा। अब इसको इसके साथ करते हैं, 4 भी कैंसिल 1 1 भी कैंसिल, मतलब 5 के अपोजिट 2 आ रहा है, ठीक है। अब हमें ये यहाँ पे क्या बताया कि 1 के अपोजिट क्या आएगा, ठीक है। तो 1 के अपोजिट हमारे पास आएगा, हमारे पास 6 भी आ गया, 5 भी, 4 भी आ गया, 2 भी। अब 1 का मांग रहा, मतलब 1 के अपोजिट अब एक कौन सा वर्ड है जो अभी मिसिंग है। 3 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 नहीं आया है ना, 3 नहीं आया। तो इसका मतलब 1 के अपोजिट 3 है, और ऑप्शन में मैंने दिया भी हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझना होता है। अब इसमें भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 के अपोजिट हमने ढूंढना है। यहाँ पे देख सकते हो ये माइनस हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 5 के अपोजिट हमारे पास 3 है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखते हैं, 4 का 4 हो गया, और ठीक है, ये घुमाना पड़ेगा, यहाँ पे ये घुमाना पड़ेगा भाई, ठीक है। यहाँ पे 4 के अपोजिट 4 है, तो इसको ऐसे घुमाते हैं, 4 के अपोजिट 4 है, और 3 के अपोजिट 5 है, 2 के अपोजिट 1 है। यहाँ पे 4 के अपोजिट ढूंढा है, 1 2 3 4 5 6, ये 4 के अपोजिट 6 आएगा मेरे भाई, 100% इसका आंसर 6 है। 6 यहाँ कहीं भी दिया हुआ नहीं था, ठीक है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। यहाँ भी नीचे यही एग्जाम्पल यहाँ पे बताया हुआ, 2 के अपोजिट कौन सा है, देखो भाई 2 के अपोजिट हो सकता है 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड 5 हो सकता है। 6 दिया हुआ, 1 भी दिया हुआ, 2 3, हाँ ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में 1 के अपोजिट क्या है, तो 1 के अपोजिट क्या आ सकता है भाई, ठीक है। 1 के अपोजिट हमने 7 करना है, तो 1 के अपोजिट 6 + 1, ऑप्शन सी, ठीक है। फिर यहाँ पे फाइंड, इसने बोला 3 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट क्या आएगा, 3 + 4 = 7, 4 आंसर, इसका अपोजिट ही आएगा, हमने 7 करना है इसमें, ठीक है। अब अनफोल्डेड वाले हैं भाई, ये ध्यान रखना, अनफोल्डेड डाइस ये एग्ज़ाम में बहुत बार आते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें 4 केसेस होते हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे दिए हुए हैं, लेफ्ट राइट टॉप बैक, लेफ्ट राइट बैक बॉटम। तो इस बात का ये उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे इस साइड के लिए दिया हुआ, यहाँ इस साइड से। इसको पहचानना कैसे होता है, मतलब जिस साइड से भी आप देंगे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो मिड पॉइंट होगा ना वो हमेशा फ्रंट होगा, ये वाला, ठीक है। फिर लेफ्ट राइट पता है आपको, टॉप हमेशा ऊपर का आपको पता ही होगा, जहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल में नीचे समझा देता हूँ जहाँ आपको इजी रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया हुआ, देखो मैं एकदम से कर लूँगा इसको। अब यहाँ पे बताया है, क्वेश्चन ये है, हमारे पास फिगर ये दी हुई, इसका कौन सा क्या बनेगा। इसको अगर हम फोल्ड करते हैं, ए इधर, ये बीच में आएगा, पर ये तो साइड पे दिखा रहा है, कैंसल। यहाँ पे आ जाते हैं दूसरे में, दूसरे में एफ, ठीक है, ए इस साइड से है,
ई नीचे की तरफ दिखा दिया, ठीक है। डी इस साइड से राइट, इसके चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। अब इधर चले जाते हैं बी, ओके। ई तो ऊपर डाल गए, ऊपर है ही नहीं, वो तो नीचे है, तो कैंसिल भाई। ए इस साइड है, ये इस साइड कर गया तो नहीं भाई, ये 100% इसके ज़्यादा एक्यूरेट बनता है, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। फिर यहाँ पे बताया हुआ है, अच्छा ये ऐसे होगा, ये भी कैंसिल, ये पहले में ज़ीरो बीच में, मिड में, और ये साइड पे दिखा रहा है इसको। अच्छा पॉइंट यहाँ भी गलत दिखा गया, देखा पॉइंट इधर है, वो इस साइड है, ये भी कैंसिल। तो अब सी पार्ट को देखते हैं भाई। सी पार्ट में प्लस ऊपर आ गया, ओके। ये ऊपर किया, इस साइड से इधर चले गया, इस साइड से इधर आया, ठीक है। इसके चांसेस 100% बन रहा है, ठीक है। ये बॉक्स बन रहा है, ये उस साइड है, ये इस साइड है राइट, ठीक है। बॉक्स इस साइड से उठाया ऊपर की तरफ, ये इधर के लिए है ना, ये इधर आ जाएगा इस साइड से बंद करके, तो भाई सी पार्ट इसका आंसर आता है। फिर इसमें भी बॉक्स बनाना है, आप देख लो बॉक्स बनेगा कौन सा, कैसे, कहाँ जाएगा। अच्छा इसको फोल्ड करेंगे, ऊपर से सी पार्ट आएगा भाई, है ना। ऊपर ये दो आएंगे सी पार्ट, ये कहाँ आएंगे, ये एक एक आधा दिखा रहे हैं, मतलब ये तो इजी था ऐसे। इसमें भी ऐसा ही है कुछ, ठीक है। इसमें एक मिनट देखते हैं, ऐसे होगा, ऊपर बनते हैं ये जो भी है, चार सब के सब ऊपर आएंगे एक जगह पे, इधर ऐसे। अब ये ऊपर कहाँ है, ये साइड है, साइड ऊपर एक में आ रहे हैं, ये 100% सही होगा। आप खुद सोचो ना, जब ये फोल्ड करेंगे मिड में रहेगा, साइड से बंद करेंगे, इस साइड से इस साइड, ऊपर चार आएंगे ना, ये तो ये बनता है, ठीक है। ये कॉमन सेंस वाले हैं, इसमें कोई ये नहीं है ज़्यादा, इसमें भी कॉमन सेंस लगा हुआ भाई, ठीक है। इसको इधर से फोल्ड करते हैं, ये इस साइड चले जाता है, ठीक है। तो इसमें तो भाई सभी बन सकते हैं, बताया गया है ऐसे ही, ठीक है। तो ऐसा तो एग्ज़ाम में कभी आएगा नहीं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कैसा बन सकता है, यहाँ सामने देख सकते हो, ये नीचे की तरफ रहेगा राइट, ऊपर ये, और दो नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका ये पार्ट आंसर चांसेस बन रहे हैं 100%। फिर यहाँ पे देख सकते हो सीपीओ में पूछा गया था 2019 में, ठीक है। इसमें बताया गया है इन द फॉलोइंग फोल्डेड फिगर क्यूब, प्लस के अपोजिट क्या है, प्लस, हाँ प्लस, तीसरा आता है हैश, 100% इसका आंसर, ठीक है। मैंने पहले बताया था आपको तीसरा, इसमें भी बताया 3 डॉट के अपोजिट कौन सा आएगा, इसके अपोजिट क्या आएगा, इसके अपोजिट ये आएगा 6 डॉट वाला आएगा, ठीक है। फिर ये बीएड में इग्नो में पूछा गया था, एफ़ के अपोजिट क्या आएगा, एफ़ का अपोजिट ए आएगा, ठीक है। ये बाहर है, ए इधर लाओगे तो ए इधर आएगा, तीसरा, ठीक है। ये आ गया, बाकी ये तो मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए हैं, ठीक है। बाकी एग्जांपल है, देख लेना मेरे भाई। इसमें भी बहुत सारी एग्जांपल है, 3 के अपोजिट क्या आएगा, तो आप देख लेना अपने हिसाब से, यहाँ भी निकाल सकते हो 3 के अपोजिट क्या आएगा, ठीक है। 3 के 3, फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इसको ऐसे घुमाते हैं। 5 के अपोजिट 1 आएगा, 2 के अपोजिट 6 आएगा, 1 2 3, ठीक है। 4 नहीं है, इसका मतलब 4 आएगा आंसर इसका, ठीक है। ऐसे करना है, ये सब एग्जाम्पलें मैंने आप लोगों के लिए लाई हुई है, तो बहुत इजी है भाई, ठीक है। इसको मैं पीडीएफ को कुछ दिनों में डाल दूंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो। आप वीडियो को रोक रोक के देख लेना, मैं एक एक सेकंड के लिए इनको, जैसे ये क्वेश्चन है ये आप करोगे पहले, ठीक है, रोक लेना वीडियो को, फिर ठीक है। फिर ये वाला आप करोगे, दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। ऐसे ऐसे वीडियो को रोक रोक के आप प्रैक्टिस करना। चौथा क्वेश्चन करो आप, फिर 5वां क्वेश्चन करो भाई आप, बहुत इजी है। 6ठा क्वेश्चन करो आप, 7वां क्वेश्चन करो आप, फिर 8वां करो भाई, 9वां करो भाई, 10वां करो, 11वां क्वेश्चन करो, 12वां करो भाई, 13वां करो। ये प्रैक्टिस के लिए है, बेसिक तो मैंने क्लियर करवा दिया ना आपको, ठीक है। बाकी इनके आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं 15 तक,
जितने तक हमने किए हैं इतने तक आंसर इधर दिए हुए आपको इजी रहेगा। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ